साइली एप्पल का जूस बना के लाती है। तभी वो काकू से कहती है जूस बन गया। रेणुका उसे कहती है कि इसमें शहद डाला है ना, शक्कर तो नहीं। तो वो कहती है हो काकू। साइली जूस रिया के कमरे में लेके जा रही होती है, उतने में ही रेणुका उसे रोकती है और कहती है जूस यहाँ पर रख करके। तो साइली उसे कहती है रिया तो कमरे में है ना, लेकिन मैं वहाँ देख के आती हूँ। तो रेणुका कहती है मैंने कहा ना यहाँ पे रख। तो साइली रख देती है और वहाँ से चली जाती है। रेणुका रोशनी को पुकारती है और उसे कहती है आजा बेटा बाहर। रोशनी बाहर आती है। तभी रेणुका उसे सोफे पे बैठने के लिए कहती है। वो बैठ जाती है। रेणुका उसे कहती है ये जूस, ऐसा सिर्फ कहती है। तभी रोशनी वो जूस उठा के पीने के लिए शुरू हो जाती है। तभी रेणुका उसे रोकती है और कहती है ये जूस तू जाके रिया को देख आ उसके कमरे में। रोशनी चौंक जाती है यह सुन के। उसे बहुत बुरा लगता है लेकिन कुछ कहती नहीं है। तभी वो कहती है क्या, और वो जूस नीचे रख देती है। तभी वहाँ से पीछे से सचिन आता है और सचिन को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। वो जानबूझकर रोशनी को पिन मारता है कि अब तेरा भाव कुछ भी नहीं है। वो 50 तोला है ना, 50 तोला 50 तोला ऐसे करके उसे चिढ़ाता है और रेणुका और उसे तकलीफ़ दे रहा होता है। कहता है अब तेरा भाव कुछ नहीं है, तो एक काम कर, दुबई से 51 तोला ला, तभी तेरा भाव आएगा और तुझे जूस मिलेगा। और फिर साइली भी वहाँ आ जाती है। साइली को वैसे भी कुछ हो रहा होता है तो वो पहले वहाँ पे पहुँच जाती है। वो भी बाहर आ जाती है। तभी सचिन उसको भी बोलता है तू 52 तोला ला तो तुझे भी ये जूस मिलेगा करके। साइली सचिन को चुप रहने के लिए कह रही होती है, लेकिन सचिन थोड़ी ना चुप रहने वाला है। उसे मौका मिल गया है तो वो तो बात करेगा ही, और वो भी सही है। यहाँ पे रोशनी चुप होती है और उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। वहाँ पे सचिन उसे और तकलीफ़ दे रहा होता है। कहता है कि अब तुझे यही करना पड़ेगा, वो 50 तोला लाई है ना, इस वजह से। यहाँ पे सचिन रोशनी को कहता है इस पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। और यहाँ पे रेणुका और रोशनी चुपचाप होते हैं। सचिन कहता है मुझे काम पे जाना है, आज मैं लंच के लिए घर पे आया था, मेरा लंच तो बहुत मज़े से हो गया करके। और वो चला जाता है यहाँ से। रोशनी परेशान होती है। रेणुका उसे कहती है जा ना बेटा, जा उसे देख आ उसके कमरे में, वो कमरे में ही है। रोशनी वो ट्रे उठाती है और रिया के कमरे में जा रही होती है। उतने में ही उसे ये लगता है कि अब मुझे भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे मुझे ये काम ना करना पड़े, नहीं तो उसके लिए मुझे नौकरानी बना देंगे दूसरी साइली। और वो यही सोच रही होती है और रिया के कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रिया ग्लास ख़त्म करके बाहर आती है और आंटी से कहती है कि मेरा जूस हो गया, आपके पास नेल कटर है क्या। तभी रेणुका रिया को पूछती है क्यों चाहिए। तो वो कहती है मेरे नाखून बहुत बड़े हैं तो उसे ट्रिम करने थे। तो रेणुका कहती है अरे ये इतनी सी बात। वो वापस से रोशनी को बुलाती है। रोशनी बाहर आती है तो रेणुका उसे कहती है वो तेरे पार्लर में क्या वो नाखूनों को, हाथ के और पैर के नाखूनों को कुछ करते हैं वो। तो रोशनी कहती है मैनिक्योर पेडिक्योर। तो वो कहती है हाँ, तो ये रिया के लिए कर देना, उसके वैसे भी उसे करना है। रोशनी को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। वो कहती है मैं किट लेके आती हूँ। रोशनी रिया को मैनिक्योर पेडिक्योर करके देती है। तभी रेणुका कहती है रोशनी मसाज भी बहुत अच्छा करती है। और ये सुन के रोशनी चौंक जाती है। तभी रिया कहती है ओह इज़ इट, आप कितना चार्ज करते हो। तभी रेणुका कहती है अरे बाहर वो चार्ज करती है, घर वालों से थोड़ी ना वो पैसे लेगी। और यहाँ पे रोशनी चुप होके खड़ी होके सुनती रहती है ये सारी बातें। अच्छा हुआ, रोशनी को ऐसा ही चाहिए। फिर यहाँ पे साइली अपने कमरे में जा रही होती है। तभी रिया कहती है साइली वैनी आप भी आइए ना, मैनिक्योर पेडिक्योर कीजिए। तभी रोशनी और रेणुका एकदम से चौंक जाते हैं। तभी रेणुका तुरंत कहती है अरे ये क्या करेगी। साइली कहती है नहीं, मैं नेल कटर से अपने नाखून काटती हूँ, मुझे इस सब की आदत नहीं है। तभी रेणुका शुरू हो जाती है अरे ये चौल वाली है, इसको क्या आदत होगी ये सब करने की। साइली गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे रोशनी यही सोच रही होती है कि मुझे यही करना पड़ेगा अगर मैंने कुछ तुरंत नहीं किया तो। वो अपनी सहेली के घर पे होती है, उसे ये सारी बातें बताती है। तभी उसकी सहेली कहती है कि अब तो क्या करेगी। तभी वो कहती है मेरा भाव बढ़ाने के लिए मुझे काकू को हर महीने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, तब मेरा भाव बढ़ेगा। वो कहती है 5,000 रुपये से क्या होगा, उसने तो 50 तोला सोना लाया, तो वो 45-50 लाख की रेंज में है, और तेरे 5,000 रुपये क्या मायने रखेंगे। तो वो कहती है वो 50 तोला सोना लाई है लेकिन उस पर काकू का हक तो नहीं है, लेकिन जो मैं 5,000 रुपये उन्हें महीना दूंगी उस पर तो उनका ही हक होगा ना, उनके खर्च के लिए होंगे ना, तो वो तो खुश होंगे ही। तो वो कहती है हाँ ये तो सही है। तभी रोशनी उसे 500 के नोट देती है 10, और कहती है इसको 50 50 रुपये के नोट में करवा के ला।
तो उसकी सहेली चौंक जाती है, ऐसे क्यों? तो वो कहती है 500 के 10 ही नोट तो कम दिखते हैं ना, 50 के नोट रहेंगे तो वो 5,000 ज़्यादा दिखेंगे, वो गड्डी बड़ी दिखेगी, इस वजह से। रोशनी भी क्या दिमाग लगाती है, वाह। यहाँ पे उसकी सहेली करके आती है घर पे। साइली पूजा कर रही होती है, उतने में ही रोशनी काकू काकू करके वहाँ पे आती है। रेणुका उसके सामने आती है तो वो कहती है काकू ये लीजिए करके उसे एक पैकेट देती है। तभी रेणुका वो खोलती है, उसमें 50-50 के नोट रहते हैं। रोशनी कहती है काकू ये आपके खर्च के लिए है, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा। रेणुका खुश हो जाती है। यहाँ पे साइली पूजा कर रही होती है, लेकिन पूजा में तो उसका ध्यान रहता नहीं है, यहाँ पे पीछे क्या चल रहा है उसी में उसकी ज़्यादा दिलचस्पी है। रेणुका खुश हो जाती है, उसे पूछती है कि अरे लेकिन तू तो घर खर्च का देती है ना अलग से पैसा। तो वो कहती है हाँ वो तो अलग पैसा है, घर खर्च का है, ये 5,000 रुपये आपके खर्च के लिए, आपको भी तो कोई ना कोई खर्च होगा ही ना, तो आप ये खर्च कीजिए। रेणुका तो और भी खुश हो जाती है। वो उतने में तेजस भी बाहर से आता है और ये सारी बातें देख रहा होता है चुपके से, और वो पैसे देख के उसके मन में लालच आ जाता है। यहाँ पे रेणुका रोशनी को कहती है मेरी 2 ही बहू है जो लायक है, बड़े घर से आई है, वरना ये घर के काम काज बस उतना ही झाड़ू पोछा उतना ही आता है करके। और साइली इन दोनों को देख रही होती है और जानबूझकर रोशनी उसको दिखा रही होती है देखो मैंने पैसे दिए हैं। लेकिन रोशनी को साइली से तो कोई कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है तो वो रिया से, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है वो। रोशनी का जो इरादा था वो तो सफल हो गया, क्योंकि रेणुका उसे कहती है तू कमरे में जा फ्रेश हो, मैं तेरे लिए जूस भेजती हूँ करके। वो साइली को कहती है जा उसके लिए जूस लेके जा। और ये सब रोशनी जानबूझकर आगे जाके रुक के देख रही होती है। तभी साइली उसे देख रही होती है रेणुका को, तो वो कहती है क्या अब इसके लिए भी जूस नहीं बनाएगी, ऐसे करके बोल रही चाहती है तू मुझसे? तो वो कहती है नहीं मैं बनाऊंगी करके, और वो वहाँ से चली जाती है। रेणुका अपने दिए हुए पैसे कबर्ड में रखने के लिए जाती है उसके कमरे में, जहाँ वो कहती है अब वो कमरा तो रिया और आकाश का है, लेकिन मैं आकाश को बोल दूँगी कबर्ड में मैंने अपने पैसे रखे हैं करके। उतने में ही उसके पीछे पीछे तेजस भी आता है और उससे पैसे मांगता है। रेणुका कहती है क्यों दूँ मैं तुझे पैसे? तो वो कहता है अरे खर्च है यार, ऐसा है वैसा। वो झूठ बोल के उससे पैसे लेता है। रेणुका उसे थोड़े ही पैसे देती है, लेकिन तेजस उससे छीन के और पैसे लेता है। और रेणुका कहती है कैसा लड़का है ये, खुद कमाना चाहिए लेकिन मुझसे पैसे ले रहा है। तो वो वहाँ से भाग जाता है। रेणुका खुद को ही बोल रही होती है मैंने ये कैसा बेटा पैदा किया है, बड़ा बेटा है लेकिन कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे रात को साइली यही सब सोच रही होती है जो रेणुका ने उसे कहा होता है कि ये सिर्फ घर के कामकाज कर सकती है, झाड़ू पोछा और कुछ नहीं कर सकती। और जो रोशनी ने उसे घर खर्च के लिए पैसे दिए होते हैं उसके अलग से। यहाँ पे वो रो रही होती है, उतने में ही सचिन वहाँ पे आता है। साइली अपने आँख पोंछती है और उसे कहती है तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारा खाना लगाती हूँ। सचिन जान जाता है वो किसी परेशानी में है, उसे रोकता है और कहता है क्या हुआ बोल, मुझसे मत छुपा, बाबा की बाइको ने कुछ कहा है क्या, मैं तेरा चेहरा देख के पढ़ सकता हूँ। तो वो कहती है रोशनी और रिया की तरह मैं कमाने वाली नहीं हूँ, तो मैं काकू को कुछ खर्च नहीं दे सकती, मैं सिर्फ ये कामकाज ही कर सकती हूँ, घर का झाड़ू पोछा। मैं कुछ कर भी सकती हूँ या ये नहीं, अब मुझे वो भी नहीं लगता, मुझ में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। तभी सचिन उसे समझा रहा होता है कि हिम्मत मत हार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वही कहता हूँ कि तू ये घर वालों का काम मत कर, तेरा इरादा अच्छा है लेकिन तरीका गलत है करके। साइली खुद ये काम करती रहती है, सबके ऑर्डर्स लेती रहती है, और खुद की इज़्ज़त नहीं करती तो दूसरे इज़्ज़त क्या करेंगे उसकी। उसने ये सब बंद करना चाहिए, तब जाके दूसरे उसे इज़्ज़त देना शुरू करेंगे। ऐसा ही करती रही तो उसकी हालत ऐसी ही रहेगी और वो हमेशा रोती ही रहने वाली है।